हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में कि किस तरह हम बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं यूजिंग बिब्लियोशाइनी। तो बिब्लियोशाइनी को यूज़ करने के लिए एज आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि आर स्टूडियो में आप एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है बिब्लियोमेट्रिक्स। तो बिब्लियोमेट्रिक्स को आप इंस्टॉल करेंगे, वो कैसे करना है वो मैंने आपको बता रखा है। यहाँ से हम बिब्लियोशाइनी को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो जैसे ही आप बिब्लियोशाइनी ओपन करेंगे और उसमें अपनी फ़ाइल इंपोर्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो मिलेगी एक ओवरव्यू की, जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। लाइक ऑथर्स कितने हैं, इसमें टोटल जो हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है, इसमें डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, सोर्स कितने हैं, एनुअल ग्रोथ रेट क्या है। तो ये एक बहुत अच्छा तो ये हमें एक बहुत अच्छा ओवरव्यू देता है जो कि हमने डेटा इंपोर्ट किया है और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। तो ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और अगर ये रिपोर्ट, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इसकी ज़रूरत है, तो जस्ट आपको सिंपली यहाँ प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है। तो मैंने इसको ऐड कर दिया। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो जस्ट आपको प्लस बटन पे ऐड करते रहना है। और एट द एंड ऑफ जब आप ये सारा काम कर चुके होंगे, तो सारे वो जो रिज़ल्ट हैं वो एक रिपोर्ट में, एक एक्सेल फाइल में आपको मिल जाएंगे। राइट, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ओके, तो इसमें आगे है एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन कि कितना एनुअली डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हो रहे हैं। लाइक यहाँ पर 0 था, फिर यहाँ पर 10 था, इसके बाद 5 है और यहाँ पर 50 है। तो हमारा जो ये डॉक्यूमेंट्स थे, ये थे रिलेटेड ग्रीन मार्केटिंग से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं इसमें पहले इतना काम नहीं हो रहा था, लेकिन टू टू 2024 में 50 डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा काम इसी ईयर में हुआ है, फिर इसका डिक्लाइन हुआ है। इससे पहले इतना काम नहीं हो रहा था। तो आप बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो काम है अभी तक 2024 में हो रखा है रिगार्डिंग ग्रीन मार्केटिंग। आगे देखते हैं एवरेज साइटेशन पर ईयर की एवरेज साइटेशन पर ईयर कितना है डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पर 25 है, इसके बाद 8 है, फिर ऐसे है। तो चाहे आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ एक और ऑप्शन आ रहा है, आप चाहें तो इस ये जो पिक्चर आपको शो हो रही है, इसको डायरेक्टली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीएनजी फॉर्म में। तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। थ्री फील्ड प्लॉट, ये एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन हमें देता है। सो थ्री फील्ड प्लॉट में 3 वर्टिकल्स के बीच में रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं। पहला जो वर्टिकल है दैट इज़ साइटेड रेफरेंसेस, सेकंड है ऑथर्स और थर्ड है डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड्स। तो साइटेड रेफरेंस ऐसे रेफरेंस हैं जिनको ऑथर्स ने साइट किया है और इन ऑथर्स ने इन पर्टिकुलर थीम्स के ऊपर काम किया है। राइट, तो ये हमें इन तीनों का रिलेशनशिप बताता है। तो लेट्स से कोई एक ऑथर है, मुझे इनका देखना है, मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। तो इन्होंने इन जो एरिया लेफ्ट साइड हाईलाइट हो रहा है, तो ये हमें बता रहा है कि जो लेफ्ट साइड में जो हाईलाइट्स हो रही हैं लाइन्स, इनको, इन रेफरेंसेस को इस ऑथर ने साइट किया है। और राइट साइड में देखें डिस्क्रिप्शन में, तो इन्होंने इन फील्ड पे काम किया है। लेट्स से इस पे इन्होंने काम किया है, इसका नाम है ग्रीन परचेज इंटेंशन। तो इस ऑथर ने इसके ऊपर, थीम के ऊपर काम किया है और इन लेफ्ट साइड के जो हाईलाइट हो रहे हैं इन रेफरेंसेस को साइट किया है। राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइज ऑफ द ब्लॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी ब्लॉक का साइज़ छोटा है, किसी का बड़ा है। लेट्स से ये है। तो जो लेट्स से ये वाला रेफरेंस आप देखें, तो इसको काफ़ी ऑथर्स ने साइट किया है एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर मैं इसको देखूँ तो ये सिर्फ 2 ही ऑथर्स ने किया है। तो जितना साइटेशन ज़्यादा होगा किसी रेफरेंस का, उसका ब्लॉक का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। राइट, तो इसलिए ये साइज़ बड़ा है। तो वैसे ही ये हर एक चीज़ का यहाँ पर मीनिंग है जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शंस में देखूँ तो मैं जो मिडिल फील्ड है वहाँ ऑथर्स है। तो यहाँ आप कंट्री कर सकते हैं, लाइक मैं कंट्री कर देता हूँ। तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आप किन के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करना चाहते हैं। सो यहाँ पर आप ऑथर्स की जगह आप देखें
तो यहाँ पर इंडिया आ रहा है, यहाँ चाइना आ रहा है, पहले यहाँ ऑथर्स के नाम आ रहे थे। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ से ऑप्शंस में जाके इन तीनों में से किसी भी फील्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो ये था थ्री फील्ड प्लॉट। इसके बाद हम जाते हैं सोर्सेस में। सोर्सेस में हम देखते हैं मोस्ट रेलेवेंट सोर्सेस। ओके, तो मोस्ट रेलेवेंट सोर्सेस है वो है सस्टेनेबिलिटी जर्नल, जिनके 34 डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके बाद है मार्केटिंग इंटेलिजेंस प्लानिंग 9 और जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन। तो इस तरह से हैं ये जर्नल्स की लिस्ट, जिनके सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हैं वो सबसे ऊपर आ रहे हैं, और जो जिनके कम है वो सबसे नीचे। इसी इन्फॉर्मेशन को आप टेबुलर फॉर्म में भी देख सकते हैं, राइट। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप प्लस को प्रेस करके यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपको इन्फो चाहिए, राइट। वैसे ही ऑप्शंस में यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कि नंबर ऑफ़, अगर मुझे 5 या 7 चाहिए तो स्पेसिफिक आप नंबर ऑफ़ वो भी इसको सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम जाते हैं ऑथर्स में। ऑथर्स में मोस्ट रिलेवेंट ऑथर्स देखते हैं। मोस्ट रेलिवेंट ऑथर्स हैं कुमार एस, जिनके 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, और देन एम को जी के जिनके 3 हैं, और बाकी के भी 3-3। इसी इन्फॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो इस रिपोर्ट को भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ऑप्शंस में भी यहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑथर्स का, अगर लेट्स से मुझे भी यहाँ पर 5 चाहिए तो मैं 5 कर सकता हूँ, और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स की जगह परसेंटेज या दूसरा ऑप्शन भी आ सकता है। तो मैंने यहाँ 5 कर दिए हैं, तो लेट्स से ये देखिए अब मेरे पास 5 का ही ऑप्शन आ रहा है। तो इसको आप इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन ऑथर्स प्रोडक्शन ओवर अ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, कि ऑथर्स का कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बिब्लियोशाइनी में, बिकॉज़ लेट्स से कुमार एस की हम बात करें तो इन्होंने एक आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश किया 2016 में, देन उसका 2021 में, और उसका 2024 में, राइट। साइटेशन भी दे रखी है नीचे, राइट। तो यहाँ पर ये चैन के एक पेपर है और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस करें, कोई सर्कल छोटे हैं कोई बड़े हैं। तो जो सर्कल है वो एक्चुअली नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एक ही है तो ये छोटा आ रहा है, यहाँ पर भी एक ही है। जो साइज़ बड़ा दिख रहा है आपको, यहाँ मतलब 2 आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। तो द साइज़ ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड बाय द ऑथर्स, राइट। तो लेट्स से सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो हमारे क्योंकि पेपर्स हैं, तो अगर आपको देखना है कि किस ऑथर ने काम किया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से अगर एमको की बात करूँ तो इन्होंने 2020 से काम स्टार्ट किया है, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑथर्स हैं, लाइक ये जैसे कैन वैल्यू एक ऑथर हैं जिन्होंने 2011 से लेके 2023 तक काम किया है। तो कोई ऐसा ऑथर है जिसने एक पर्टिकुलर थीम पे काम किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उनके मैं और भी रिलेटेड पेपर्स पढ़ सकता हूँ, बिकॉज़ उन्होंने काफ़ी पेपर्स लिखे हैं उस पर्टिकुलर थीम के। तो मैं इसी ऑथर्स के दूसरे जो रिलेटेड पेपर्स हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनसाइट यहाँ से निकल सकता है ऑथर्स प्रोडक्शन ओवर अ टाइम में, राइट। देन देन उसके बाद मोस्ट रेलेवेंट एफिलिएशन, जिसमें कि हमारे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ आते हैं। तो फ्यूजन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है जिनके कि 7 आर्टिकल्स हैं, देन एमिटी यूनिवर्सिटी जिनकी 6 हैं, राइट। तो इस तरह से हैं, और ये इन्फॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में भी है। और यहाँ पर एफिलिएशन में ऑप्शन में हमारे पास यहाँ आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, 10 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए आपको, राइट। देन उसके बाद हम देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर्स कंट्रीज़। तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर्स कंट्रीज़ में आप देखें तो यहाँ पर है 2 ऑप्शन, 2 कलर आपको हाइलाइट हो रहे हैं, रेड है और दूसरा जो है ये ब्लू में है। तो जो एमसीपी है, दैट इज़ दिस, ये हमें ये बता रहा है कि मल्टीपल कंट्री का कंट्रीब्यूशन है इसमें। लेट्स से इंडिया ने काफ़ी जो पेपर्स हैं, इतने 4 आर्टिकल्स जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के ऑथर्स के साथ मिल के काम किया है। लेकिन ये वाला जो एरिया अकेला, ये सिर्फ इंडिया ने अपने जो खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है। तो इंडिया के 35 हैं अपने खुद के, और जो कोलैबोरेशन के साथ हैं वो हैं 4। वैसे ही अगर मैं पोलैंड की बात करूँ तो इनके जितने भी पब्लिकेशन हैं वो सारे जो ऑथर्स हैं वो सारे इन्हीं की कंट्री के हैं। इन्होंने कोलैबोरेशन नहीं किया किसी कंट्री के साथ। तो ये भी एक यहाँ से आपको इंसाइट मिल सकता है कि
कि चाइना में देखो इन्होंने काफ़ी कोलैब किया है, 14 डॉक्यूमेंट्स हैं इनके फॉरेन कंट्रीज़ ऑथर के साथ। इंडिया का कम है और कुछ कुछ कंट्री ने तो बिल्कुल ही उनके कंट्री के ऑथर्स के साथ ही काम किया है, उन्होंने कोलैबोरेशन नहीं किया, ग्लोबल कोलैबोरेशन नहीं किया, राइट। ओके, तो उसके बाद देन मोस्ट साइटेड कंट्रीज लेट्स से ये हम देखते हैं मोस्ट साइटेड कंट्री कौन सी है। तो मोस्ट साइटेड कंट्री जो है वो है यूएसए, देन चाइना, देन इंडिया। और 2792 के साथ है यूएसए, उसके बाद चाइना 2359, देन इंडिया। यही इन्फॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में भी मिल जाएगी। आप चाहें तो ये डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट में। जैसे मैं इसको रिपोर्ट में ऐड कर लेता हूँ और ऑप्शंस में जाके यहाँ टोटल साइटेशन की जगह आप एवरेज साइटेशन भी देख सकते हैं। तो मैं एवरेज साइटेशन यहाँ पर आ जाएगी, ये देखिए एवरेज साइटेशन यहाँ पर आ जाएगी अब। तो यूएसए पहले था टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन के मामले में, लेकिन जब साइटेशन की बात आती है, सॉरी, जो यूएसए था वो मोस्ट साइटेड कंट्री था, लेकिन ये है एवरेज आर्टिकल साइटेशन। तो इसमें कुवैत सबसे पहले आ रहा है कि एवरेज साइटेशन कितना है आर्टिकल का, तो उसका 230 है जो कि कुवैत का सबसे ज़्यादा है। तो देखिए दो चीज़ें देखते हैं, एक आर्टिकल पब्लिकेशन होती है और दूसरा होता है साइटेशन। तो दोनों में फ़र्क होता है। अगर आपके आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पब्लिश हैं, इट डज़न्ट मीन कि आपकी साइटेशन भी ज़्यादा होगी, राइट। तो कुवैत के भले ही उनके डॉक्यूमेंट्स कम हो, लेकिन उनकी एवरेज साइटेशन बहुत ज़्यादा है, राइट। देन उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। तो इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड अकर हुए होंगे उनमें से एक मार्केटिंग है, देन कंजप्शन बिहेवियर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये है। और ऑप्शंस में जाके मैं चेक करता हूँ, तो इसमें कीवर्ड प्लस ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। मैं यहाँ पर ऑथर्स कीवर्ड्स भी चूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें देखते हैं, तो ग्रीन मार्केटिंग इसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है, राइट। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं वर्ड क्लाउड में भी देख सकता हूँ। तो लेट्स से मुझे यहाँ पर कंजप्शन बिहेवियर और मार्केटिंग सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो देखिए मार्केटिंग सबसे ज़्यादा अकर हुआ है, और यही आपको वर्ड क्लाउड के थ्रू ये थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो जो सबसे बड़ा वर्ड आपको दिख रहा होगा वो सबसे ज़्यादा बार अकर हुआ होगा। ऑप्शंस में जाके यहाँ ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड प्लस, तो मैं अगेन ऑथर्स कीवर्ड में कर सकता हूँ, जिसमें कि ग्रीन मार्केटिंग सबसे ज़्यादा आ रहा है, राइट। तो चाहे तो आप ये भी लगा सकते हैं डायग्राम, चाहे तो आप टेबल का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके बाद ट्रेंड टॉपिक्स में हम देखते हैं, ट्रेंड टॉपिक्स में ओके। तो ट्रेंड टॉपिक्स में देखें तो जो परचेज इंटेंशन है वो 2024 से स्टार्ट हुआ है और वो ये सेम ईयर में चल रहा है अभी। इसके बाद जो ग्रीन प्रोडक्ट है इसका भी 2024 में चल रहा है, इसका 23 में चल रहा है, इसके बाद फिर हुआ नहीं। परसेप्शन कीवर्ड के ऊपर काम, राइट। सस्टेनेबिलिटी का भी 23 में, इसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और सेल्स का भी, मार्केटिंग का हम देखें यहाँ पर तो 2022 तक काम हुआ है, उसके बाद इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा जो कीवर्ड है या टॉपिक है वो कौन सा ट्रेंडिंग पे अभी चल रहा है, राइट। उसके बाद हम क्लस्टरिंग पे जाते हैं, क्लस्टरिंग बाय कपलिंग। ये कुछ एरर आ रहा है इसमें, इसको स्किप कर देते हैं अभी। देन कोलैबोरेशन नेटवर्क, ओके। तो कोलैबोरेशन ये है अमंग दी ऑथर्स, जो ऑथर्स के बीच में कोलैबोरेशन है। और डेंसिटी इसके ज़रिए भी हम देख सकते हैं, देन टेबुलर फॉर्म में भी देख सकते हैं, राइट। और डी प्लॉट में भी दे सकते हैं। चाहें तो आप ये इन्फॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस में ऑथर्स का ऑप्शन है, इंस्टीट्यूशन का और कंट्रीज़ का। लेट्स से मुझे इंस्टीट्यूशंस का देखना है, तो मैं इसको जस्ट रिफ्रेश कर दूंगा यहाँ से, और देखिए अब मुझे अभी यूनिवर्सिटी का बताएगा, राइट। कंट्रीज़ कोलैबोरेशन वर्ल्ड मैप में, अब ये मेरे को वर्ल्ड मैप के ऊपर बताएगा कि कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन, तो यहाँ पर मुझे मोस्ट प्रोबेबली मैप ड्रॉ करके देगा, ओके। तो ये मुझे मैप के थ्रू बता रहा है कि किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन किसने किया है ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं यूएसए का यहाँ से हाईलाइट हो रही है लाइन्स, तो यहाँ पर चाइना है और इंडिया, राइट।
और इंडिया के साथ ये कौन सी मलेशिया कंट्री है। तो इनका आपस में बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन हुआ है, यूएसए, चाइना, इंडिया एंड मलेशिया एंड एक और कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो यहाँ से भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ से भी हाईलाइट हो जाएगा कि कंट्री का कोलैबोरेशन। तो इसको भी मैं लेट्स इसको ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो अब फाइनली हमने सारे जो एनालिसिस थे वो हमने देख लिए कि क्या-क्या इसमें ऑप्शंस हैं, क्या-क्या बेटर चीज़ें हैं एज़ कम्पेयर टू वॉस व्यूअर। ओके, तो जो-जो रिपोर्ट्स हमने जो-जो एनालिसिस हमने देखे थे, जिनको हमने ऐड किया था प्लस बटन से, अब उनको देखने का टाइम आ गया। वो हमारे फाइनली सारे रिपोर्ट्स में ऐड हो चुके हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है इस रिपोर्ट को और ये डाउनलोड होती है। बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल है। अब मैं इसको ओपन करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो-जो ऑप्शन आपने टिक किए थे, प्लस बटन पे क्लिक किया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही एक्सेल शीट में मिल जाएगी, राइट। तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है अगर आप बिब्लियो शाइनिंग के थ्रू बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप प्लीज़ इसको चेकआउट करें और एक बार देखें इसको कि ये बहुत ईज़ी टू यूज़ है सॉफ्टवेयर एंड एक ही एक्सेल शीट में आपकी सारे के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, एनालिसिस सारी फिगर्स एक ही डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। So I hope you find this video helpful. So thanks for watching and please like this video and share this video.